उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को डिजिटल रूप से सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कार्यालय में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज स्वयं बोर्ड कार्यालय पहुंचे और पूरे कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से पोर्टल पर अपलोड होने वाले दस्तावेजों, संपत्ति सत्यापन और डेटा अपडेट की प्रक्रिया का मौके पर निरीक्षण किया। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटाइज होना समय की जरूरत है, क्योंकि वर्षों से कई संपत्तियां विवादों, अतिक्रमण और रिकॉर्ड की अस्पष्टता में फंसी रही हैं। उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य इन्हें पारदर्शी तरीके से दर्ज करना, विवादों को कम करना और सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाना है। वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद केंद्र सरकार ने एक उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि जो अलग अलग वक्फ की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को ऑनलाइन तरीके से उनको दर्ज करना। तो इसके लिए 5 दिसंबर तक का एक टाइमलाइन भी केंद्र सरकार ने जारी किया। उसी को देखते हुए आज हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेक होल्डर है, जो वक्फ की संपत्तियां हैं लगभग 1.25 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में है, तो अलग अलग जनपदों में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था वक्फ की संपत्तियों को लेके, उम्मीद पोर्टल को लेके, उसके इंस्पेक्शन के लिए आज हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ऑफिस में यहाँ लखनऊ में आए। सीईओ हमारे जो वक्फ बोर्ड के, सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं, वो भी मौजूद हैं यहाँ पे, तमाम अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद हैं और आम लोग जो अलग अलग जनपदों से आए हैं उनकी हम लोगों ने बातें भी सुनी, उनकी परेशानियां भी सुनी और उन परेशानियों को हल करने के लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश होने चाहिए थे, उन दिशा निर्देशों को भी जारी किया। देखिए, यहाँ हमने अलग अलग कमरों का भी निरीक्षण किया, लोगों से मिले और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखा जाए, जो हमारा डॉक्यूमेंट रूम है उसको प्रॉपर रखा जाए। इन तमाम चीज़ों के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और आज हमने ये भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक उम्मीद पोर्टल का ये जो डेडलाइन पूरा नहीं हो जाता है, जो 5 दिसंबर है, तब तक यहाँ के कोई जो हमारे अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको भी छुट्टी सेंक्शन ना की जाए, ऐसा हमने यहाँ पे सीओ महोदय से भी कहा है। और जो प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो और वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव, बेहतर डॉक्यूमेंटेशन, बेहतर ऑडिटिंग, यही इस वक्फ संशोधन अधिनियम की जो भावना है, उस भावनाओं को अनुरूप तमाम कर्मचारी काम करें, इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। दानिश आजाद अंसारी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी हो और किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। यह पहल न सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में है, बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा और समुदाय के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है।